In chapter 10, we already covered with meaning and definition of dividend, features of dividend. Then we started with legal provisions on dividend. In our previous videos, we completed first 2 points, that is legal provisions on sources of dividend and legal provision for declaration of dividend. अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. सोर्सेस ऑफ डिविडेंड और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हमने कंप्लीट कर लिया है. अभी हम देखेंगे कि कंपनी को कौन कौन से प्रोविजंस फॉलो करनी है, कंडीशंस फॉलो करनी है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड पे करने के लिए कौन कौन से प्रोविजंस है. सो सी हियर, फर्स्ट पॉइंट, डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड. सी डिविडेंड किस में देना है, ये हमने पहले फीचर्स में भी देखा है पॉइंट. इट मस्ट बी पेड इन कैश. एंड सी सेकेंड पॉइंट, वेयर डिविडेंड इज पेएबल इन कैश, अगर डिविडेंड इज पेएबल इन कैश, कैन आल्सो बी पेड थ्रू चेक और वारंट और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड टू दी शेयर होल्डर. तो ये वारंट, चेक, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट लाइक ECS, NEFT, ये हमने करस्पॉन्डेंस टू मेंबर्स, उसमें भी हमने ये लेटर में देखा हुआ है. तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए कौन सी प्रोविजन है, पहले 2 पॉइंट क्या है, इट मस्ट बी पेड इन कैश एंड मे बी पेड बाय चेक, वारंट और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयर होल्डर. यानी किसी भी तरह से पैसा ही देना है डिविडेंड के लिए, कैश, चेक, वारंट और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड. इट शुड नॉट बी इन काइंड. थर्ड पॉइंट, जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर्स. अगर जॉइंट शेयर होल्डर है, जैसे बैंक में अकाउंट रहता है तो वहां पे जॉइंट नेम रहते हैं अकाउंट होल्डर का, तो वैसे ही यहाँ पे जॉइंट शेयर होल्डर का अगर नाम दिया है तो किसे डिविडेंड किसके नाम पे भेजना है, तो उसके रिलेटेड ये कंडीशन है. थर्ड पॉइंट देखिए, जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर्स, डिविडेंड वारंट शुड बी सेंड टू द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नेम्ड. क्या दिया है, ऑफ द फर्स्ट नेम्ड जॉइंट शेयर होल्डर एज पर द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. जो रजिस्टर ऑफ मेंबर की लिस्ट रहती है तो वहां पे जॉइंट शेयर होल्डर का नाम रहेगा, तो उसमें जो फर्स्ट नाम है उसके रजिस्टर एड्रेस पे डिविडेंड वारंट सेंड करना है. या फिर और सी द सेकेंड लास्ट लाइन ऑन द स्क्रीन, और टू सच अ पर्सन एट हिज एड्रेस as the shareholder or joint shareholders have given to the company in writing. यानी सिंपल सेंस में देखा जाए तो डिविडेंड वारंट किसके नाम पे भेजना है, एक तो जॉइंट शेयर होल्डर की नाम है, 2 नाम दिए तो पहला नाम जो है उसको भेजना है, या फिर जो शेयर होल्डर है, जो जॉइंट शेयर होल्डर है, उन्होंने जिस भी पर्सन का नाम दिया है और उसका एड्रेस दिया है इन राइटिंग कंपनी को, तो वो एड्रेस के ऊपर सेंड करना है डिविडेंड वारंट. नाउ सी द फोर्थ पॉइंट इन लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. सी ऑन योर स्क्रीन. सी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, हमने देखा है डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड एट द जनरल मीटिंग, इट कांट बी रिवोक्ड, इट कांट बी कैंसल्ड, राइट. सो डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड एट द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर बिकम्स अ डेट अगेंस्ट द कंपनी एंड मस्ट बी पेड within 30 days from the date of its declaration. यानी टाइम लिमिट विद इन विच डिविडेंड इज टू बी पेड, वो यहाँ पे बताया है. तो टाइम लिमिट क्या है, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है वहां से 30 डेज के अंदर डिविडेंड पेड करना है. नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5. सी यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में आपको ध्यान में रखना है that dividend is payable only to the registered shareholders of the company or to his order or to his banker. Now अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, हमने देखा है शेयर होल्डर में सबसे पहला चांस किसे रहेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड बिफोर इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर. ओके, so preference shareholders are entitled to the dividend before it is paid to equity shareholders as per the terms of issue of the preference shares, and equity shareholders will get dividend from residual profits
यानी जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड दे दिया, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है, रेसिडुअल प्रॉफिट, दैट इज आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जो पहले का लास्ट ईयर का भी सपोज दिया नहीं है डिविडेंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का, तो वो सब देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट रहेगा तो उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। तो सबसे पहला चांस किसे रहेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। ये हम क्या देख रहे हैं? लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सी द 6th पॉइंट, इफ शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर शेयर्स है, जो हमने देखा था लास्ट चैप्टर में डिपॉजिटरी सिस्टम में, राइट, यानी इलेक्ट्रॉनिक डीमटेरियलाइज मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज, उसमें हमने देखा था। तो वहां पे अगर शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, देन डिविडेंड विल बी पेड टू बेनिफिशियल ओनर, यानी जो इन्वेस्टर है, BO, बेनिफिशियल ओनर, एज पर द स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय द डिपॉजिटरी। उसमें हमने देखा है डिपॉजिटरी यानी क्या, तो जो डिपॉजिटरी है वो जिस तरह से स्टेटमेंट देगा किसे? कंपनी को, तो उस हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा टू द बेनिफिशियल ओनर, यानी जो इन्वेस्टर है उसे। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स का। अगर शेयर्स हेल्ड है इन फिजिकल फॉर्म, इफ शेयर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, then dividend is paid to the shareholder whose names appear in company's register of members। यानी यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर है, यानी जो शेयर हम हैंडल कर सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, तो वहां पे डिविडेंड किस तरह से देना है? तो कंपनी जो रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करती है उसमें रहेंगे शेयर होल्डर के नाम, तो वो बेस लेना है डिविडेंड देने के लिए। और जहां पे इलेक्ट्रॉनिक मोड में डीमैट में शेयर्स है, तो वहां पे डिपॉजिटरी जो रहेगा वो क्या करेगा? कंपनी को स्टेटमेंट देगा, उस हिसाब से डिविडेंड देना है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, डिफॉल्ट। अगर डिविडेंड नहीं दिया तो क्या होगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सी वेयर ए डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी बट नॉट पेड, और the warrant in respect thereof has not been posted within 30 days। हमने ऊपर देखा है पॉइंट में कि कितने दिनों में देना है, पॉइंट नंबर 4 में देखा है कि विदिन 30 डेज देना है। तो अगर विदिन 30 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन टू एनी शेयर होल्डर्स एंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर नहीं दिया तो क्या होगा? एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज नोइंगली अ पार्टी टू द डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which may extend to 2 years, 2 साल या उससे ज्यादा भी हो सकता है जेल, and with a minimum fine of ₹1,000 for every day during which such default continues। जितने दिनों तक वो दिन काउंट होगा, जितने दिनों तक आगे डिविडेंड नहीं दिया, तो हर दिन का कितना? ₹1,000 लगेगा पनिशमेंट। Now see on your screen point number 7, default in paying dividend in the given time, यानी 30 days में अगर नहीं दिया, results in punishment to every director of the company, and company will be liable to pay simple interest at the rate of 12% per annum during the period when the default continues। 12% per annum, इतना क्या लगेगा? पनिशमेंट रहेगा, पेनल्टी रहेगी। So if company fails to comply with any of the requirement of this section, जो हमने तीनों देखे legal provision, the company and the directors shall be liable to the fine, to pay fine। So यहाँ पे हम वो लेटर भी देखते हैं जो हमने देखा था चैप्टर 6 में। So यहाँ पे हमने देखा था the company pays dividend through dividend warrant or electronically, that is ECS, NEFT। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट हमने उसमें इस तरह का लेटर देखा था। वहां पे डिविडेंड का जो लेटर रहेगा जो मेंबर को जाता है, उसमें सभी इंफॉर्मेशन रहती है दैट आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू यू दैट इन द 31st एनुअल जनरल मीटिंग, अभी हमने प्रोविजन में देखा कहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। तो वही ये लेटर में है, देखिए, ऑन 20th अप्रैल फाइनल डिविडेंड एट ₹2.5 पर इक्विटी शेयर। तो पर इक्विटी शेयर के हिसाब से बताना है।
देन सेकंड पैरा देखो, योर कंपनी हैज कंप्लाइड विथ ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो क्या क्या प्रोविजंस है वो भी हमने देखे। सी स्टूडेंट्स, सो ऑल चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड। यहाँ पे देखिए डिटेल्स है डिविडेंड की, राइट। बाद में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड का है यहाँ पे लेटर। सो इस तरह से सभी प्रोविजंस, सभी चैप्टर क्या है, इंटर रिलेटेड है। अभी हमने कितने प्रोविजंस देखे सी स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन। वंस अगेन हैव अ रिकैप। लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड में हमने 3 पार्ट देखे। पहला देखा था लीगल प्रोविजंस ऑन दी सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। सोर्सेस देखे थे, यानी उसमें हमने देखा था दैट करंट प्रॉफिट, बाद में जो भी प्रॉफिट है वो कौन सा लेना है, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, आफ्टर ट्रांसफरिंग टू रिजर्व, देन इट कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शुड परमिट फॉर सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब हमने पहले लीगल प्रोविजन में देखा था, दैट लीगल प्रोविजन ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। उसमें ये भी एक पॉइंट हमने देखा था दैट इट कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। बाद में सेकेंड पॉइंट हमने देखा था लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, यानी डिक्लेयर करना है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। तो वहां पे हमने एक प्रोसीजर देखा था कि पहले बोर्ड मीटिंग होती है जहां पे रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर होता है, डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग डिक्लेयर होती है, बैंक कौन से अकाउंट में डिविडेंड का पैसा ट्रांसफर करना है वो डिसाइड किया जाता है। इस सब चीज के लिए रिजोल्यूशन पास होता है। बाद में एनुअल जनरल मीटिंग होती है जहां पे शेयर होल्डर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड रिकमेंड किया है उससे कम रेट भी डिक्लेयर कर सकती है, पर एक बार डिक्लेयर हो गया यहाँ पे रेट, बाद में वो कैंसिल नहीं किया जा सकता है। बाद में हमने देखा था सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है विद इन 5 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। बाद में फोर्थ पॉइंट हमने देखा था कि प्रोविजंस टू पे डिविडेंड, कि अगर डिपॉजिट है या उनका इंटरेस्ट का पैसा नहीं दिया है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब नहीं दिया है तो वहां पे कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर सकती इक्विटी शेयर होल्डर को। और आज हमने क्या देखा, लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जहां पे हमने टोटल 7 पॉइंट्स देखे। सो थैंक यू।